और दूसरा सेवा निरंतरता मिलने के बाद कितना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सेवा निरंतरता के साथ वेतन कितना होगा विशिष्ट शिक्षकों का। यहाँ पर जैसे इंडेक्स दिया गया है, यहाँ मूल वेतन दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों मूल वेतन 2025 दिया गया है, डीए 53% लिया गया है और एचआरए 5%, मेडिकल सबके लिए फिक्स है। कुल वेतन नियोजित रहते हुए कितना मिलेगा, एनपीएस ईपीएफ में कितना कटेगा और इनहैंड सैलरी कितना मिलेगा, ये चीज दिया गया है दोस्तों। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के नियोजित शिक्षक हैं, उनको जो जनवरी 2025 से जो वेतन मिल रहा है वो इंडेक्स 14 के अनुसार मिल रहा है। इंडेक्स 14 के अनुसार जनवरी 2024 तक उनका मूल वेतन 30,420 रुपया था, जो जनवरी 2025 में बढ़ करके 31,340 रुपया हो गया और इंडेक्स 14 के अनुसार वेतन मिल रहा है, जिसमें डीए 16,610, एचआरए 1,567, मेडिकल लगा करके टोटल ग्रॉस सैलरी 50,517 रुपया नियोजित रहते हुए इंडेक्स 14 के अनुसार, जिसमें से 1,800 रुपया का ईपीएफ में कटौती होता है और इनहैंड सैलरी 48,717 रुपया। वैसे शिक्षक जो नियोजित हैं अभी तक, वे विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, उनको इनहैंड सैलरी जो 2003 से 2005 तक के शिक्षक हैं 48,717 रुपया मिल रहा है, जिसमें से उनकी जो ग्रॉस सैलरी है, टोटल सैलरी है वो 50,517 रुपया है। जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और नियमावली के अनुसार उनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, वेतन संरक्षण, और उसके अनुसार जो वेतन मिलेगा उनको इंडेक्स 9 के अनुसार मिलेगा। इंडेक्स 9 के अनुसार जो मूल वेतन होगा दोस्तों वो 31,670 रुपया होगा और इसमें डीए 16,775 रुपया हो जाएगा 53% डीए के अनुसार, एचआरए 1,584, 1,000 मेडिकल। टोटल सैलरी जो मिलेगा दोस्तों वो 51,039 रुपया मिलेगा और ईपीएफ में कटौती होगा 4,846 रुपया, एनपीएस अकाउंट में कटौती होगा दोस्तों और इनहैंड सैलरी उनकी मिलेगी 46,163 रुपया, जो विशिष्ट शिक्षकों को जनवरी 2025 से दे होगा। और ये सिर्फ वेतन संरक्षण के अनुसार है दोस्तों, यानी वेतन संरक्षण के अनुसार जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 48,717 रुपया मिलेगा और विशिष्ट शिक्षक को 46,163 रुपया मिलेगा। ये जो 2,000 का डिफरेंस लग रहा है दोस्तों, वो आपको एनपीएस अकाउंट में एक तो आपका खुद का जमा होगा, लगभग 6,000 समथिंग सरकार के भी द्वारा दिया जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों वेतन संरक्षण के अनुसार। यदि सेवा निरंतरता का जो लाभ दिया जाएगा, जिसकी चर्चा अभी चल रही थी, बिहार विधानसभा में भी इस चीज को उठाया गया था, तो सेवा निरंतरता का जब लाभ मिलेगा दोस्तों, समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा। जब इंडेक्स 14 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनको वेतन मिल रहा था, तो जो सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, तो इंडेक्स 14 के अनुसार विशिष्ट शिक्षक को भी वेतन का भुगतान किया जाएगा। और जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, नियोजित शिक्षक, समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार उनका बेसिक पे 31,670 से सीधा 36,710 रुपया हो जाएगा और इस पर डीए हो जाएगा उनका 19,456 रुपया, एचआरए 1,836 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया और टोटल सैलरी हो जाएगा दोस्तों 59,002 रुपया, जिसमें से 5,617 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 53,355 रुपया। तो आप यहां पर फर्क देख सकते हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए 48,717 रुपया मिल रहा है नियोजित शिक्षकों को जनवरी 2025 से। जो विशिष्ट बने हैं नियमावली के अनुसार वेतन संरक्षण के अनुसार 46,163 रुपया मिलेगा इनहैंड सैलरी। यदि सेवा निरंतरता का घोषणा हो जाता है सरकार के द्वारा, अगर दे दिया जाता है, तो वेतन हो जाएगा 53,355 रुपया। ग्रॉस सैलरी की बात करें दोस्तों, नियोजित का ग्रॉस सैलरी 50,517 रुपया और वेतन संरक्षण के अनुसार जो 2003 से 2005 के शिक्षक हैं दोस्तों 51,339 रुपया, प्लस जो सरकार का जो कटौती होगा 6,000 साढ़े 6,000 रुपया वो हो गया और जो सेवा निरंतरता के मिलने के बाद वो 59,002 रुपया हो जाएगा। ये तो 2003 से लेकर के 2005 तक का शिक्षक हुआ दोस्तों। बात कर लेते हैं 2006 के जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको इनहैंड सैलरी यानी मूल वेतन उनका जनवरी 2025 से 30,420 रुपया है नियोजित रहते हुए और इसमें डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 49,064 रुपया और इनहैंड सैलरी 47,264 रुपया के हिसाब से उनको जनवरी फरवरी 2025 का वेतन मिला होगा। यदि वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है, सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, नियमावली में भी इसका जिक्र है, तो उनको जो वेतन संरक्षण के अनुसार जो बेसिक पे होगा दोस्तों फिटमेन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार वो 30,750 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 49,586 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 4,705 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 44,851 रुपया जमा होगा, यानी मिलेगा, बैंक में जमा होगा।
यदि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, तो चूंकि 2006 के नियोजित शिक्षकों को इंडेक्स 13 के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है, तो संभवतः सेवा निरंतरता का मतलब हुआ कि इंडेक्स 13 के अनुसार विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी वेतन मिलेगा। और इंडेक्स 13 के अनुसार जो मूल वेतन होगा दोस्तों बेसिक ग्रेड के शिक्षक का, वो 35,640 रुपया होगा, जिसमें डीए 18,889 रुपया हो जाएगा, एचआरए 1,782 रुपया हो जाएगा, मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा और कुल सैलरी 57,311 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 5,453 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी 51,828 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ग्रॉस सैलरी देख सकते हैं। नियोजित का 49,064 रुपया और वेतन संरक्षण मिलने के बाद विशिष्ट शिक्षक को 49,586 रुपया और सेवा निरंतरता मिलने के बाद 57,311 रुपया। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो एनपीएस अकाउंट में आपको सरकार के द्वारा दिया जाएगा वो अलग दिया जाएगा। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, जनवरी 2025 से उनका जो वेतन का भुगतान किया जा रहा है बेसिक पे 29,530 रुपया के हिसाब से किया जा रहा है। इसमें डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 47,658 रुपया हो जाएगा। 1,800 रुपया उनका ईपीएफ में कटौती होगा और 45,858 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होगा और इसी के आधार पर जनवरी फरवरी का वेतन का भुगतान भी किया गया होगा। 2010 के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं दोस्तों, वेतन संरक्षण के अनुसार उनका जो बेसिक पे होगा वो 29,850 रुपया होगा। इसमें डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके टोटल सैलरी 48,164 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 4,567 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 43,567 रुपया, जो 2010 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। यदि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो चूंकि नियोजित रहते हुए लेवल 12 के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा था, तो सेवा निरंतरता मिलने के बाद विशिष्ट को भी लेवल 12 के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा और लेवल 12 के अनुसार जो बेसिक पे होगा वो 34,610 रुपया होगा। इसमें डीए 53%, एचआरए 5%, मेडिकल 1,000 लगा करके कुल सैलरी 55,684 रुपया, जिसमें से 5,295 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 50,359 रुपया। सेवा निरंतरता मिलने के बाद चूंकि लेवल 12 के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है, तो विशिष्ट बनने के बाद भी लेवल 12 के अनुसार ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो इस हिसाब से ग्रॉस सैलरी दोस्तों नियोजित रहते हुए 47,658 और वेतन संरक्षण मिलने के बाद 48,164 रुपया और सेवा निरंतरता मिलने के बाद 55,684 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक 26,210 रुपया नियोजित रहते हुए उनका 2024 में उनका बेसिक पे था और 27,010 रुपया उनका जनवरी 2025 में हुआ। इसमें डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके टोटल सैलरी 43,676 रुपया होता है, जिसमें से 1,800 रुपया उनका ईपीएफ में जमा होगा और 41,876 रुपया उनका इनहैंड सैलरी मिलता है। जो टीटी पास शिक्षक दोस्तों विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वेतन संरक्षण के अनुसार बेसिक पे 27,320 रुपया, इसमें डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके टोटल सैलरी 44,166 रुपया और उनका जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा वो 4,180 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी 39,956 रुपया हो जाएगा। यदि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा दोस्तों, चूंकि नियोजित रहते हुए उनको इंडेक्स 11 के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है, संभवतः विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद सेवा निरंतरता मिलने के बाद उनका बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए, एचआरए और मेडिकल लगा करके 54,088 रुपया उनका टोटल सैलरी हो जाएगा, जिसमें से 5,141 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और टोटल सैलरी उनकी हो जाएगी 48,917 रुपया इनहैंड सैलरी हो जाएगा दोस्तों। जहां तक बात ग्रॉस सैलरी का है, नियोजित शिक्षक का 43,676, विशिष्ट शिक्षक का 44,166 और सेवा निरंतरता मिलने के बाद विशिष्ट शिक्षक का 54,088 रुपया। इस राशि में से 1,800 रुपया ही सरकार आपको देगा आपके ईपीएफ अकाउंट में, लेकिन इसमें जो है आपको लगभग 6,000 रुपया देगा, इसमें भी लगभग आपको 6,000 रुपया देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों विशिष्ट बनने के बाद चाहे आपको वेतन संरक्षण मिले, चाहे आपको सेवा निरंतरता मिले, दोनों स्थिति में आपका वेतन कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। जो टीटी पास 2013 से 2015 तक के शिक्षक का वेतन होगा दोस्तों, वही स्पेशल उर्दू टीटी पास शिक्षक का भी वेतन होगा। 27,010 रुपया मूल वेतन जनवरी 2025 में नियोजित रहते हुए मिलेगा, जिसमें डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके 43,676 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होता है, जिसमें से 1,800 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में, ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और 41,676 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है।
वेतन संरक्षण के साथ मूल वेतन 27,320 रुपया हो जाएगा। डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 44,166 रुपया और इनहैंड सैलरी 39,956 रुपया। चूंकि इंडेक्स 11 के अनुसार उनको नियोजित रहते हुए वेतन मिल रहा है, तो सेवानिवृत्ता मिलने के बाद भी इंडेक्स 11 के अनुसार ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। और इंडेक्स 11 के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक में बेसिक पे है वो 33,600 रुपया है। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 54,088 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा, जिसमें से 5,141 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 48,917 रुपया जो स्पेशल उर्दू टीटी पास है। दोस्तों, ये जो वेतन की गणना करके मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का बता रहा हूं। और जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों, 6th फेज के जो नियोजित शिक्षक हैं, अभी भी विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, उनका बेसिक पे 22,600 के हिसाब से डीए एचआरए मेडिकल 1,000 लगा, ग्रॉस सैलरी 36,708 रुपया, जिसमें से 1,800 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 34,908 रुपया उनके अकाउंट में मिलेगा। वेतन संरक्षण का लाभ हो या सेवा निरंतरता का लाभ हो, जो 6th फेज के बेसिक ग्रेड के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, अगर वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा तो 25,000 रुपया, क्योंकि स्टार्टिंग बेसिक पे ही। और इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके टोटल सैलरी 40,500 रुपया हो जाएगा दोस्तों, जिसमें से 3,825 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 36,645 रुपया। बेसिक पे 25,000 होने के बाद वेतन संरक्षण मिलने के बाद नियोजित शिक्षक जो 2022 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, यदि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, जो 6th फेज के बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 25,000 से बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? चूंकि 22,600 रुपया इंडेक्स 3 के अनुसार उनको आप बेसिक पे है नियोजित रहते हुए, तो उनका बेसिक पे 26,520 रुपया हो जाएगा। डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 42,902 रुपया और इनहैंड सैलरी 38,814 रुपया हो जाएगा, जो 2022 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, और सेवा निरंतरता मिलने के बाद। इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि विशिष्ट शिक्षक का वेतन, नियोजित शिक्षक का वेतन, यदि वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है उसके बाद वेतन कितना होगा, सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाता है विशिष्ट शिक्षकों को तो उसके बाद वेतन कितना होगा, ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों नियोजित शिक्षक